हेलो गाइज, आज क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर माइनस 5 कोस थीटा इज इक्वल टू 0 है, जो थीटा है वो ग्रेटर देन है 0 से और लेस देन है 90 डिग्री से, तो साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान फाइंड आउट करना है। देखो, सबसे पहले हम इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन के अंदर हमारे पास में 3 या √3 हर एक ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास में ये क्वेश्चन है ये सेट किया गया है या तो 30 पे या 60 पे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में 30 में क्या आएगा, कोस की वैल्यू क्या आएगी √3/2 और 60 के अंदर कितनी आएगी 1/2। तो देखो यहाँ पे साइन का तो स्क्वायर हो जाएगा, पूरी वैल्यू हमारे पास में रैशनल नंबर आनी चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है 0 आ रहा है, उसके अंदर कोई फ्रैक्शन वगैरह नहीं है। तो हम यहाँ पे 60 डिग्री ले सकते हैं, क्योंकि कोस 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह अगर आप 60 डिग्री रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, तो थीटा की जगह 60 डिग्री रख देंगे। अब साइन थीटा 30 कितना होता है 60 कितना होता है √3/2 और tan 30 कितना होता है √3। इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3√3/2 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। या फिर इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करके इसके फैक्टर बना के वैसे भी किया जा सकता है। अगर ऑप्शन के अंदर नहीं दिखता 3 तो वैसे ही करते हैं, अब दिख गया तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू पिक का स्क्वायर -1 अपॉन पिक का स्क्वायर +1 है, तो हमें कोस थीटा के बताना है किसके बराबर होगा। अब साइन थीटा क्या होता है, हमारे पास में ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोलिए होता है, ये साइन की वैल्यू, ये कोस की वैल्यू, ये टेन की। अब साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है साइन स्क्वायर पी स्क्वायर -1 दे रखी है, और हाइपोटेनस की कितनी दे रखी है पी स्क्वायर +1 दे रखे हैं। तो हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। बेस के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, जो हमारे पास में होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर में प्लस में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे कितना दे रखा है हाइपोटेनस, ये पी स्क्वायर +1 दे रखा है। ये हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है 2p और पी स्क्वायर -1 और पी स्क्वायर +1, जैसे कि 3 4 5 होता है, वैसे ही ये हमारे पास में होता है। तो हमारे पास में क्या नहीं दे रखा था, बेस नहीं दे रखा था, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई 2p। अब हमसे क्या पूछा गया है, कोस थीटा की वैल्यू पूछी गई है, तो कोस थीटा कितना होता है हमारे पास में बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना आ गया हमारे पास में, बेस आ गया हमारे पास में 2p, तो 2p अपॉन हाइपोटेनस हमारे पास में कितना दे रखा था, ये दे रखा है हमारे पास में पी स्क्वायर +1, तो 2p अपॉन पी स्क्वायर +1, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 प्लस में tan स्क्वायर प्लस में कोट स्क्वायर अपॉन सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ये हमारे पास में क्या होता है, ये tan प्लस में कोट का होल स्क्वायर हमारे पास में कितना आता है 2 प्लस में ये क्या होता है a + b का होल स्क्वायर। देखो ये होता है a² प्लस में b² प्लस में 2ab, यही होता है। अब देखो ये हमारे पास में कितना आएगा tan स्क्वायर प्लस में कोट स्क्वायर और 2ab आएगा, तो 2ab कितना आएगा, a आएगा tan और b कितना आएगा कोट। तो tan और कोट क्या होते हैं, दोनों इन्वर्स होते हैं, तो दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, ये दे रखी है, और ये इज इक्वल टू किसके होता है, ये होता है हमारे पास में सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 2 प्लस में tan स्क्वायर प्लस में कोट स्क्वायर दे रखा है, तो इसकी जगह ये भी रख सकते हैं या फिर ये भी रख सकते हैं। अब हमारे पास में डिनोमिनेटर के अंदर सेक कोसेक की फॉर्म में है, तो इसे हम सेक कोसेक की फॉर्म में ही रख लेते हैं। तो ये पूरा कितना आ जाएगा हमारे पास में, जो 2 प्लस में tan स्क्वायर प्लस में कोट स्क्वायर कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर सॉरी, और नीचे कितना दे रखा है सेक इंटू कोसेक थीटा। तो एक सेक से एक सेक कट जाएगा, एक कोस से एक कोसेक कट जाएगा, तो हमारे पास में कितना बच जाएगा सेक इंटू कोसेक हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोस थीटा इज इक्वल टू 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर है, तो tan थीटा की वैल्यू बतानी। अब हमारे पास में ये फिर से ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग रहा है 2p पी स्क्वायर -1 पी स्क्वायर +1, तो यहाँ पे हमारे पास में कितना दे रखा है कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है हाइपोटेनस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा हमारे पास में 2p की फॉर्म दे रखी है प्लस की दे रखी है, तो माइनस आ जाएगा परपेंडिकुलर की जगह पे। तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 - पी स्क्वायर अपॉन हमारे पास बेस कितना दे रखा है ये 2p, तो ये आ गया हमारे पास में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जो थीटा है हमारे पास में वो ग्रेटर देन है 0 से और स्मॉलर देन है 90 डिग्री से, तो हमें फाइंड आउट करके बताना है कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमें फाइंड आउट करना है 1/2 सेक थीटा प्लस में साइन थीटा का इन्वर्स फाइंड आउट बताना है कि इसका मान कितना होगा। अब देखो हमारे पास में ये होता है कोट स्क्वायर माइनस कोस थीटा, तो ये होता है कोस थीटा का स्क्वायर, तो ये हमारे पास में होता है कोट स्क्वायर इंटू कोस। यहाँ पे जो माइनस का साइन वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू के अंदर। तो ये ऐसा यहाँ पे होगा, ये हमारे पास में कितना दे रखा है कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कोट स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा 3 इंटू कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये कितना आ जाएगा 3 इधर की तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, तो ये रूट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, और कोट 1/√3 कितना होता है, ये होता है हमारे पास में कोट थीटा होता है कोस 60 डिग्री, कोट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, तो 1/2 सेक 60 डिग्री कितना होता है हमारे पास में, ये हो जाएगा 2/√3, वो तो साइन होता है ना, तो ये तो हमारे पास में 2 होगा। सेक 60 डिग्री कितना होता है 2, उसके बाद में हमसे कितना बोल रखा है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2 होता है, और इसका क्या करना है इन्वर्स करना है। तो ये हमारे पास में सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में इसे इन्वर्स कर देंगे, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना आएगा 2 प्लस में √3/2 का इन्वर्स, तो इन्वर्स करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे पास में बन जाएगा 2 प्लस में √3। अब फैक्टराइज कर देंगे इसका -√3, सॉरी रेशनलाइजेशन कर देंगे, फैक्टराइज बोल रही हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास में नीचे कितना आएगा a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, तो ऊपर हमारे पास में आंसर बच जाएगा 2 × 2 माइनस √3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा की पावर होल क्यूब है +1 थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये किसके इक्वल होगा। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन क्यूब है, यहाँ पे कोस क्यूब है, यहाँ पे कोस है, तो इस ऊपर वाली टर्म के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है साइन, नीचे वाली के अंदर से क्या आ रहा है कोस कॉमन आ रहा है, तो इस कॉमन डिजिट को निकाल लेंगे, तो कॉमन निकलेगा हमारे पास में साइन, तो बचेगा क्या अंदर 1 - 2 साइन क्यूब था तो स्क्वायर बच जाएगा, अपॉन नीचे कितना बच रहा है कोस बाहर आ रहा है तो इस कोस को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 2 कोस स्क्वायर -1, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर दे रखा है हमारे पास में, उसका होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में 1 - 2 साइन स्क्वायर होता है, और कोस 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास में कितने होते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर हम कोस 2 थीटा को और क्या लिख सकते हैं कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर -1 भी लिख सकते हैं। तो यही दो टर्म हमारे पास में बन रही है, तो ये कितना आ जाएगा कोस 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा, तो यह आ जाएगा साइन कोस 2 थीटा अपॉन में कोस 2 थीटा, उसकी पावर कितनी है होल 2 पावर है, तो यहाँ ऊपर से नीचे कट जाएगा, ये हमारे पास में कितना बचेगा 10, और 10 की पावर +1 भी दे रखा है ना, ये क्वेश्चन के अंदर +1 भी दे रखा है, तो +1 यहाँ पे 10 स्क्वायर +1 कितना होता है हमारे पास में सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर आ जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू पी है तो हमें कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको कहीं पे भी दिख जाए उसका साथ में हमेशा सेक प्लस टेन थीटा भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है सेक थीटा में से अगर टेन थीटा माइनस करेंगे तो ये कितना आता है, ये आता है हमारे पास में पी। तो देखो अब हम यहाँ पे हमारे पास में सेक प्लस में टेन थीटा कितना हो जाएगा, इसका इन्वर्स होता है 1/p हो जाएगा, ठीक है, सेक माइनस टेन थीटा और सेक प्लस टेन थीटा क्या होता है दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इन्वर्सली इक्वल होते हैं। तो अगर माइनस वाला पी के इक्वल है तो प्लस वाला कितना हो जाएगा 1/p के स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा, 2 सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी p + 1/p, तो ये कितना आ जाएगा इसका एलसीएम लेंगे p स्क्वायर आ जाएगा, p स्क्वायर + 1/p आ जाएगा, ठीक है, तो 2 सेक थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में
ये आ गया। अब 2 यहाँ पे क्या है हमारे पास में मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। और सेक कितना होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ये हमारे पास में फिर से यही वाला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लग रहा है। तो यहाँ पे प्लस वाला आ चुका, 2 वाला आ चुका, तो यहाँ पे कितना बच गया माइनस वाला। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर वाला परपेंडिकुलर है जो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर लगता है, तो पी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा कितना होता है, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है पी स्क्वायर प्लस में 1, और परपेंडिकुलर की कितनी दे रखी है जो हमने निकाली है पी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो जो थीटा है वो ग्रेटर देन है 0 या फिर इक्वल देन है, या तो ग्रेटर देन है या इक्वल है 0 के, या फिर स्मॉलर देन इक्वल टू है 90 डिग्री के। तो हमें थीटा का मान फाइंड आउट करना है, तो इसे बाई ऑप्शन चेक कर लेंगे। यहाँ पे अगर थीटा की जगह हम कितना ऑप्शन ए पुट करते हैं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पुट करेंगे। कोस 90 डिग्री कितना होता है, ये होता है 0, तो 0 हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, तो ये 1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 90 डिग्री हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 है, ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये किसके इज इक्वल टू होगा। तो यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू रख लेते हैं 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होता है 1, 1 माइनस 1 नहीं 0 डिग्री रख लेते हैं, 1 माइनस 1 फिर भी आएगा, तो 0 और 90 पे तो सोल्व होने वाला है नहीं, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट कर लेते हैं। तो साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, 1/√2, और कोस 45 कितना होता है 1/√2 प्लस में 1 दे रखा है, अपॉन में साइन 45 डिग्री 1/√2, कोस 45 1/√2 माइनस 1, तो ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में नीचे कितना बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये 2, तो ये हमारे पास में कितना बच गया, ऊपर कितना बच गया 1, तो ये एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में 16 हो क्या जाएगा 1, ऊपर कितना बच रहा है 1 मल्टीप्लाई बाई आएगा ये 1/√2 अपॉन में हमारे पास में कितना बचेगा 2 माइनस √2। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, रेशनलाइजेशन से कर लेंगे, ये कितना आ गया √2, नीचे से पहले इसमें से कॉमन ले लेते हैं, रेशनलाइजेशन छोड़ दो, इसमें से √2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाले √2 से कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा √2 माइनस 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये ऑप्शन कितना आएगा 1/√2 माइनस 1। लेकिन हमारे पास में कोई भी ऐसा ऑप्शन है नहीं जिससे कि √1/√2 माइनस 1 बने, तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास में कितना बच जाएगा, ऊपर प्लस की टर्म आ जाएगी, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा, तो 2 माइनस 1 कितना होता है 1 बन जाएगा, तो √2 प्लस 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर अगर सी के अंदर हम कितना रखते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो सेक थीटा कितना होता है, सेक 45 डिग्री कितना होता है √2, और tan 45 डिग्री कितना होता है 1, तो ये आ गया हमारा राइट आंसर। और किसी ऑप्शन से नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक स्क्वेयर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वेयर थीटा का रूट मल्टीप्लाई बाई tan स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा का रूट हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो देखो ये 3 हमारे पास में फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या, सेक स्क्वेयर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में कितना होता है सेक स्क्वेयर थीटा इंटू कोसेक स्क्वेयर थीटा, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारे पास में tan स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है tan स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर, ठीक है। और थर्ड वाला क्या होता है कोट स्क्वेयर, जो अभी अभी आया था, कोट स्क्वेयर थीटा माइनस होता है कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वेयर इंटू कोस स्क्वेयर। तो ये हमारे पास में 3 फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में दे रखा है सेक स्क्वेयर प्लस में कोसेक स्क्वेयर, तो सेक स्क्वेयर प्लस में कोसेक स्क्वेयर क्या होता है हमारे पास में, ये आ जाएगा सेक स्क्वेयर इंटू कोसेक स्क्वेयर का रूट आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर रखा है फिर किससे tan स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर से, तो ये कितना आ जाएगा tan स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर, तो यह जगह tan स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर। अब इनके स्क्वेयर से ये रूट हट जाएगा इन सब के, तो हमारे पास में कितना बच गया सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा मल्टीप्लाई बाई tan इंटू
साइन बच गए, तो साइन से कोस कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास में कितना होता है 1 बाई कोस होता है, और tan कितना होता है साइन बाई कोस। तो ये आ जाएगा हमारे पास में साइन और कोस अपॉन कोस स्क्वेयर, और कोस स्क्वेयर के इन्वर्स क्या होता है ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू सेक स्क्वेयर थीटा आ जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया साइन इंटू सेक स्क्वेयर थीटा हमारा राइट आंसर। ओके, थैंक यू।